क्या सूरत हाल चल रही है? दो टोक अल्फाज में अब भारत को पैगाम दिया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। अब आपके ख्याल में क्या बनेगा इस मामले का? देखिए, इसको अगर ओवरऑल देखें तो सबसे पहले भारत ने शुरू में ही कहा कि हमने आपकी कंट्री में आके नहीं खेलना। पीसीबी ने साथ ही फिर दूसरा स्टांस लिया जिसमें हाइब्रिड मॉडल का नाम लिया गया कि आप अपने मैचेस किसी और कंट्री में खेल लें। उसमें जो भारत ने अपनी मोनोपोली की, उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसने बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने साथ ऐड ऑन किया और उनको कहा कि आपने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, ये आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। डिफरेंट कंट्री से भी यही बात की कि आप पहले पाकिस्तान जाएं फिर किसी और वेन्यू पे हमारे साथ मैच खेलने के लिए आएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब उसको नेगेट किया तो पीसीबी तीसरा मॉडल लेके आया जो भी रिसेंटली अब बात सुन रहे हैं। उसमें पीसीबी ने कहा कि हम जो पाकिस्तान की लेग है, पाकिस्तान के साथ मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे और फिर हम किसी और वेन्यू में शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले यूएई की बात की गई। भारत ने उसमें भी यही कहा कि यूएई का वेदर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट और ह्यूमिड होगा सितंबर में, उसके बाद राइट आफ्टर वर्ल्ड कप है। और उसी को सेकंड किया अगेन श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने भी। अगेन हमें लगता था कि शायद वो हमारी साइड पे बात करेंगे, बट उन्होंने भारत की साइड ली। इसी तरह फिर पीसीबी ने अब जो रिसेंट अपडेट है उसके लिहाज से भारत का शुरू से ये स्टांस था कि श्रीलंका में भी किया जा सकता है। श्रीलंका ने भी अपनी बैकडोर जो तमाम भारत के साथ मिलके ज्वाइंट हैंड किया और आगे इसको पेशरफ किया और उन्होंने कहा कि ये स्वैप कर ली जाए होस्टिंग हमारे साथ, आप ये वाले एशिया कप की होस्टिंग हमें दे दें, नेक्स्ट आप ले लीजिएगा। अब पीसीबी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करता था कि अगर किसी रीज़न से ये एशिया कप नहीं होता और कुछ मैचेस भी इवन पाकिस्तान में नहीं होते तो फिर जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान में मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगी, और जो एक मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। तो उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए पीसीबी का स्टांस बड़ा क्लियर था कि ये मैचेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में कुछ ज़रूर हों। और नजम सेठी साहब जो हैं वो अब यूके में आजकल, और मेरे राय के मुताबिक दो बातें की जा रही हैं। एक तो ये की जा रही है कि आपने जो वेदर की इन्होंने कंप्लेंट की एशियन कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने कहा कि ये आप मैचेस को पाकिस्तान में जो फर्स्ट लेग करवा के आप यूके शिफ्ट कर लें और उधर तो प्रेजेंट वेदर है, रिमेनिंग मैचेस यूके कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जिसपे भारत डिनाई नहीं कर सकता। अब जिस पे ट्रिगर किया सेठी साहब ने वो बड़ी अच्छी एक साइन है। उन्होंने ये कहा कि ये अगर आप हमारे साथ ये किसी तरह इसको बाइकआउट करेंगे एशिया कप को, तो हम वर्ल्ड कप को भी बाइकआउट करेंगे। और हम भी फिर, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट इस तरह नहीं कर सकता आईसीसी को, कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है क्योंकि एसीसीए के अंडर एम्बिट में आता है आपका एशिया कप और आईसीसी के एम्बिट के अंदर आता है आपका वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप को अगर आप बाइकआउट करते नहीं खेलते तो आप पे सैंक्शंस भी लग सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, आपकी 1.5-2 साल की क्रिकेट बंद भी हो सकती है, जो कि पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपने उसमें करना क्या है कि आपने इस पॉइंट को कंसिडरेशन में रखते हुए आईसीसी की क्लॉज अवेलेबल है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी कंट्री के लिए ऐसे है वो कंफर्टेबल नहीं है तो वेन्यू को चेंज किया जा सकता है, बट उसका बड़ा सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। तो हमें प्रूफ तो ऑलरेडी भारत दे रहा है हमारे मुल्क में ना आके। अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता तो हमारे पास बड़ा एक सॉलिड ग्राउंड है कि जिसके ऊपर हम करके वर्ल्ड कप के अंदर भी उनको डेंट कर सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, आपने वेन्यू की बात की और ये भी कहा कि इंडिया को दुबई में भी, यूएई में भी मैचेस खेलने पर एतराज है क्योंकि वेदर कंडीशंस की आपने बात की, उनका भी यही कहना है कि बहुत एक्सट्रीम वेदर होगा सितंबर में। तो इरफान साहब, डे एंड नाइट भी तो मैचेस किए जा सकते हैं, इसको इस तरह से भी तो स्केड्यूल किया जा सकता है, और दुबई तो ऐसे ही लोग हंस के मैच खेलने चले जाते हैं। नहीं, उसमें बिल्कुल डे एंड नाइट मैचेस है, बट जो आपका मैच का स्टार्ट टाइम है वो 3 PM है, ऑलमोस्ट 3 या 4 है। उसमें जो है कि फर्स्ट इनिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको जो रात है उधर कोई 8:30-9 बजे होती है उस सितंबर में, तो वो उन्होंने कहा जी एक इनिंग्स तो बड़ी ह्यूमिड होगी और रात को भी ठीक ठाक किस्म की गर्मी होती है, बट हमें सब जानता है कि आइलैंड की तरह का है, थोड़ा विंडी हो जाता है, बेहतर हो जाता है, बट फर्स्ट इनिंग्स का इशू समहाउ है, बट ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि हम इसको बेस बना के हमने खेलना ही है। अच्छा, इसमें लास्ट रिसेंट अपडेट ये भी है कि भारत ने, जिस तरह लास्ट वीक हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट की कोशिश कर रहा है भारत। तो नजम सेठी साहब आप कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर किसी रीज़न से भी एशिया कप गॉड फॉरबिड नहीं होता तो हम 3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवा लें, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होगा, राइट आफ्टर दैट वर्ल्ड कप है, तो हमारे पास कोई भी क्रिकेट अभी ये 3-4 मंथ के अंदर नहीं है। तो उन्होंने उसमें कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश और इंग्लैंड को मोस्ट लाइकली अगर ये एशिया कप नहीं होता तो उनको पाकिस्तान बुला के एक 3 मुल्क की टूर्नामेंट करवा दी जाए, ताकि अपने लड़कों को थोड़ा सा हम मोमेंटम दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस दें। बट ये मेरा ख्याल है इस वीक के अंदर समहाउ ये डिसीजन आ जाएगा, और ये जो स्टांस अब लिया गया पीसीबी की तरफ से, ये सारी की सारी उन शराइत को मानते हुए लिया गया है। बट इससे आगे मेरा ख्याल है अगर पीसीबी कहीं बैंड होता है तो फिर ये पीसीबी की साख्त और पाकिस्तान के लिए काफ़ी मेरा ख्याल डेंटफुल होगा। बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखें, एसीसीए का सारा जो राज है वो आपको पता ही है कि वो भारत के इन्फ्लुएंस के अंदर है, और जय शाह जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीसीसीआई के,
उन्हीं के ऊपर बेस करता है। और लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर जमील कॉन्सेप्ट देखा गया कि वो यही था कि एशियन क्रिकेट्स को सॉलिड किया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए। बट अगर आप खुद ही एक दूसरे को डेंट करेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, और ख़ासतौर पे जो भारत की एक हमें रवायत नज़र आ रही है कंटिन्यूसली, वो इसी डगर पे चलता चला जा रहा है, ये मेरा ख्याल है काफ़ी हार्मफुल है क्रिकेट के लिए। और मेरा ख्याल है जो अभी पाकिस्तान और पीसीबी जितना बेंड हो चुका है 2-3 शराइत के ऊपर कि सिर्फ एक लेग पाकिस्तान हो, फिर हम कहीं और मूव करते हैं। यूए के अंदर उन्होंने रिलेक्टेंसी शो की, हम यूके की भी अब बात प्रपोजल ले आए, तो हम डिफरेंट ऑप्शन तो करते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा भी अगर वो नहीं मानते तो फिर शायद वो चाहते ही नहीं और सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनका एक एम है, ऑब्जेक्टिव के साथ वो उतरे हैं कि हमने हर जगह पे पाकिस्तान को हार्म करना है, डेंट करना है, मेरा ख्याल है ये उसी की एक और कड़ी होगी। नो डाउट बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।